मॉर्निंग, मैं निशु अमर सेन आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वॉकिब सिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला वर्कअप। पहला वर्कअप है स्ट्रीमलाइन, जो कि एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू मेक अ सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन इट इज वर्क बेटर स्पेशली इन अ वे दैट सेव मनी। मतलब ऐसा सिस्टम या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी मनी को सेव करने के लिए स्ट्रीमलाइन यूज करता है, यानी कि मनी को सेव करने के लिए ऐसा रूल बनाता है कि कारगर या फिर सरल हो जाए। तो उस केस में हम स्ट्रीमलाइन वर्ड यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब था सेम वर्ड, जिसका पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं हिंदी में। इसको सिनोनिम्स है सिंप्लीफाई करना, रेशनलाइज करना, कंसोलिडेट करना, फैसिलिटेट करना। यहाँ पे दो वर्ड है, एक कंसोलिडेट और फैसिलिटेट। ये दोनों वर्ड जनरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कंसोलिडेट मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, जैसे कंसोलिडेट फंड बनता है तो सारे मदों के मनी को एक जगह या फिर सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके फंड बनाया गया, यानी कि सारे इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जा रहे हैं। तो उस केस में कंसोलिडेट फंड के नाम से भी सुने होंगे आप जनरल नॉलेज में। फैसिलिटेट करना मतलब इजी बना देना उसको। एंटोनिम्स है इसके कॉम्प्लिकेट करना, यानी कि बहुत ही कठिन कर देना। परप्लेक्स दुविधा, किसी चीज समझ में नहीं आ रहा है। मडल करना, मिक्सअप कर देना, किसी को मिक्सअप कर देना। इसके एग्जाम्पल है द कंपनी स्ट्रीमलाइंस इट्स ऑपरेशंस बाय रिमूविंग होल लेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट। कंपनी ने क्या किया, अपने मैनेजमेंट के ऐसे लेयर्स को रिमूव कर दिया ताकि उसका काम क्या हो गया, इसका ऑपरेशन क्या हो जाए, इजी बन जाए, कारगर बन जाए, मतलब सरल तरीके से अपने ऑपरेशन को चला सके, एग्जीक्यूट कर सके। नेक्स्ट वर्ड आपके प्रॉम्प्ट है, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है। डन विदाउट डिले, ऐसे कार्य जो बिना रुके कर रहे हैं, इसका मीनिंग होता है तुरंत करना। हाँ, प्रॉम्प्टली में अगर आप एक एल वाई लगा देते हैं, प्रॉम्प्टली में अगर एल वाई लगाएं तो वह एक क्या हो जाता है, एडवर्ब्स हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। अगर टी तक है तो वो प्रॉम्प्ट है, अगर एल वाई लगता है तो एडवर्ब्स हो जाते हैं, यानी कि किसी काम को तुरंत करना, बिना रुके काम करना। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स में इमीडिएट, इंस्टेंट। इंस्टेंट जैसे कि आपको एनर्जी घट रही है तो आप क्या करते हैं, ग्लूकॉन डी पी लेते हैं। तो ग्लूकॉन डी से क्या होता है, आपको क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी हो जाती है। दूसरा है रैपिड। रैपिड में देखे होंगे न्यूज में खासकर कि रैपिड फायर न्यूज देते हैं, बैक टू बैक न्यूज देता है, तो उस केस में हम लोग रैपिड फायर न्यूज बोल सकते हैं, या फिर रैपिड फायर क्वेश्चन भी आते हैं। उसी तरह से क्विक एक इजी वर्ड है। चलिए इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स में है लेट, कोई काम धीरे धीरे करना। टार्डी, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, और ये एक ऐसा वर्ड है जो कि जनरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसे याद कर सकते हैं आप। स्लो, धीरे धीरे काम करना। डिलेट करना, किसी काम में लेट होना, ये इसके एंटोनिम्स है। इसके एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस है प्रॉम्प्ट एक्शन वाज रिक्वायर्ड एज द फायर स्प्रेड। मतलब कि जो ही फायर क्या हुआ, स्प्रेड हुआ, यानी कि फैला। स्प्रेड मतलब फैला होता है, फैलना होता है। या जो फायर स्प्रेड हुआ तो क्या किया गया, प्रॉम्प्ट एक्शन, यानी तुरंत काम लिया गया, तुरंत एक्शन लिया गया, यानी तुरंत एक्शन लेने की जरूरत थी। जिमी फायर स्प्रेड हुआ, तुरंत एक्शन लेने की जरूरत थी। इस तरह से हम कह सकते हैं प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या होता है, तुरंत काम करना, बिना रुके काम करना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। आज का नेक्स्ट वर्ड है नॉवेल। नॉवेल एक एडजेक्टिव वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है अनोखा, जो पहले कभी देखा नहीं गया हो। इंटरेस्टिंग, न्यू और अनयूजुअल, जो कि यूजुअल नहीं हो, जो कभी देखा नहीं गया हो, इसके पहले कभी पाया नहीं गया हो। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं नोवेल कोरोना वायरस। यह एक ऐसा वायरस है जो कि पहले कभी देखा नहीं गया हो, जो कभी पाया नहीं गया था, जो अभी अभी चल रहा है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं नोवेल कोरोना वायरस, यानी कि नोवेल अनोखा है। ये वायरस कैसा है, अनोखा है। इसके सिनोनिम्स है अनकन्वेंशनल, जो कि परंपरा में नहीं है, प्रचलन से बाहर हो गया है। ठीक है, ओरिजिनल, यानी कि ये ओरिजिनल पीस है, इसका कोई दूसरा बना ही नहीं। अनफैमिलियर, जो कि फैमिलियर में नहीं है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अनकन्वेंशनल अच्छे वर्ड है, जो कि जनरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अनफैमिलियर इजी वर्ड है, ये तो सुने ही होंगे। एंटो है फैमिलियर,
कॉमन, नॉर्मल, सारे के सारे इजी वर्ड है, आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए इसके देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या है। ही हिट ऑन ए नॉवेल आइडिया टू सॉल्व हीज फिनेंशियल प्रॉब्लम्स। उसने क्या किया, इसमें कह रहा है ही हिट ऑन ए नॉवेल आइडिया टू सॉल्व हीज फिनेंशियल प्रॉब्लम्स। मतलब कि उसने क्या किया, अपने फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया, कैसा आइडिया लाया, नॉवेल आइडिया लाया। मतलब कि अनोखा, जो कि कभी इम्प्लीमेंट न किया जाए, वैसा आइडिया उसने क्या किया, उसने वैसा आइडिया को उसने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लगाया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है थ्राइविंग। थ्राइविंग एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है उन्नतिशील, जो कि हमेशा जिसमें बढ़ाव। इसका मीनिंग है कंटिन्यूइंग टू बी सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी इटीसी। लगातार उसमें मजबूत या फिर हेल्दी बनाने की सफलता, यानी कि आगे की ओर ही बढ़ना ही कहलाता है थ्राइविंग। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स होते हैं फ्लोरिशिंग, जिसमें फलना फूलना, जैसे फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चर, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिंग, प्रॉस्पेरिंग मतलब ऐसे लोग जो कि प्रॉस्पर मतलब कि परिपूर्ण हो, जिसमें किसी को किसी चीज की कमी ना हो, इसको कहते हैं प्रॉस्परिंग, प्रॉस्परिंग पीपल। ठीक है, ब्लूमिंग, कोई कंपनी ब्लूम कर रहा है तो उसको कहते हैं ब्लूमिंग कंपनी। प्रोग्रेसिव, जो आगे की ओर हमेशा निरंतर प्रयास कर रहा है या फिर निरंतर उसमें बढ़ाव आ रहा है, उसे कहते हैं ब्लूमिंग। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, फ्लोरिशिंग, प्रॉस्पेरिंग, ब्लूमिंग, प्रोग्रेशन। चलिए इसके देखते हैं एंटोनिम्स क्या है। एंटोनिम्स है डाइंग, डिक्लाइनिंग, लैंग्विशिंग। लैंग्विशिंग एक अच्छा वर्ड है, इसको आप याद कर सकते हैं। मतलब इसका मीनिंग होता है गिरना, नीचे की ओर पतन होना, इसका कहते हैं लैंग्विशिंग। ठीक है, चलिए इसे एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंस देखते हैं। वी हैव वर्क टू डेवलप कॉम्पिटिटिव एंड थ्राइविंग इकोनॉमी। हम लोग को क्या करना है कि वर्क टू डेवलप, मतलब कि किसी भी कंपनी के अगर उन्नतिशील करना है या फिर उसको आगे की ओर बढ़ाना है, तो उसके प्रतिस्पर्धी और थ्राइविंग इकोनॉमी के लिए कंपनी को डेवलप करना है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है इंडिविजुअल। इसका एक नॉन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्रयास करना। ठीक है, एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग स्पेशली, समथिंग न्यू और डिफिकल्ट। एक ऐसा चीज जो कि मुश्किल है या फिर नई हो, उसको करने का प्रयास करना, यानी इंडिविजुअल करना। चलिए इसके देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में तो है अटेम्प्ट, वेंचर। वेंचर न्यू वर्ड है जो कि जनरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इंडिविजुअल को वेंचर से कोरिलेट करके। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स पैसिविटी, इनएक्टिविटी, आइडलनेस। पैसिविटी मतलब होता है जिसमें कोई कार्य न हो, इनएक्टिविटी जो कि एक्टिव फॉर्म में नहीं हो, आइडलनेस खासकर वहाँ यूज होते हैं जहाँ पर समय रुका हुआ है, मतलब व्यर्थ समय जा रहा है, जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति में काफी समय बर्बाद हो रहे हैं, तो आइडलनेस टाइम चल रहा है, इस तरह से याद कर सकते हैं आप इसको। इसके एग्जाम्पल्स है, प्लीज मेक एवरी इंडिविजुअल टू अराइव ऑन टाइम। कृपया करके समय पर आने का प्रयास करें। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं और भी कई तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू।